हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एहसन रावल एक बार फिर शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चनों के साथ यानी कि बीएसटीसी टेस्ट पेपर जो 5 है 5 है उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। और जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी क्लेरा हर साल बीएसटीसी टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाती है। तो आप लोग यदि बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, प्री रीट जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए आप बिल्कुल चाणक्य एजुकेशन एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और कमेंट और लाइक कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और आपके लिए मैं इसी तरह से शिक्षण अभिरुचि की क्वेश्चन ला सकूं। और आपको जैसा कि विदित है दोस्तों कि बीएसटीसी में शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन आते हैं और ये आपके सिलेक्शन का आधार तैयार करते हैं। और आपको आंसर आपको मालूम है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि मेरा आंसर राइट है तो क्यों राइट है और गलत है तो क्यों गलत है। ये यदि आपको पता है तो आप दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। शानदार जो सेशन अपना है आज का 50 क्वेश्चनों वाला, उसको शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं शिक्षण अभिरुचि से। देखिए, यदि आप बच्चों की योग्यता को निकालना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे। आप शिक्षक हैं और आप क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हो उनकी योग्यताओं को निकालना चाहते हो। निकालने का मतलब यह है कि आप उनमें सुधार करना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो। तो आप क्या करेंगे, विषय में रुचि पैदा करना, हाँ ठीक हो सकता है। अनुभव के ढांचे को विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना। तो दोस्तों बात अपन करें, यदि हम बच्चों की योग्यताओं को निकालना चाहते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि मानसिक क्षमताओं को क्या करें, प्रशिक्षित करें। क्योंकि अधिगम क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, मानसिक क्षमताओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, बच्चों को दंडित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि बच्चों को जो दंड दिया जाता है उसके पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। बिल्कुल नहीं होता। शिक्षक बच्चों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता, ठीक है, नहीं करेगा, और ऐसा करता है तो गलत है। दूसरों के इस कार्य को करने से रोकना, कुछ हद तक कह सकते हैं। दोषी छात्रों को सुधारना, जो गलती हुई है उसका प्रतिकार करना नहीं होगा। तो दोस्तों दंडित करने का मुख्य उद्देश्य अपना होगा दोषी छात्रों को सुधारना। दंडित करने का मतलब ये नहीं कि दंडित करने का मतलब ये नहीं है कि शिक्षक को मजा आ रहा है, नहीं। शिक्षक उसकी गलतियों में सुधार करना चाहता है ताकि आने वाले समय में वो गलती को क्या नहीं करे, नहीं दोहराए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की जो प्रमुख भूमिका है उसे इस तरह समझा जा सकता है, यानी कि छात्रों को शिक्षित करने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है। छात्र के समक्ष एक अच्छा उदाहरण रखा जाए जिसका वे अनुकरण करें, हाँ ठीक है। प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जाए। कक्षा प्रबंधन तकनीक पर शिक्षक को सूचना प्रदान करना, नहीं, ये तो नहीं कह सकते, इसको तो अपन सही नहीं मान सकते दोस्तों, ठीक है। देखिए, हाँ बात करें, देखिए ये तो सही नहीं होगा। कक्षा में छात्र के उचित स्थान या फिर कह देंगे बैठने की व्यवस्था को सुगम करना। तो दोस्तों बात अपन करते हैं कि देखिए, बात करें इस क्वेश्चन पर तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभावी शिक्षण पद्धति द्वारा विकसित करने में छात्रों की सहायता की जानी चाहिए। ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण पद्धति जितनी ज्यादा प्रभावी होगी दोस्तों, छात्र उतना ही ज्यादा क्या करेगा, सीखेगा। इस वजह से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें शिक्षक द्वारा क्या यूं कह सकते हैं कि कहना चाहिए, कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। कक्षा चर्चा में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वयं से स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को कहा जाना चाहिए कि वे शिक्षक से कक्षा के बाहर मिले नहीं। बात अपन करें तो दोस्तों अपना इसमें ऑप्शन जो है वो है कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बच्चे की जिज्ञासाएं जागेंगी
और वो जिज्ञासु बनेगा। जितना ज्यादा वो जिज्ञासु बनेगा उतना ही ज्यादा सीखेगा, और हो सकता है जैसे जैसे वो जिज्ञासु बनेगा उसके अंदर सृजनात्मकता का गुण भी क्या होगा, विकसित होगा। इस वजह से अपना ऑप्शन होना चाहिए, कक्षा में प्रश्न करते रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा उदाहरण देने का कारण है, यानी कि जब शिक्षक पढ़ाता है उस समय क्या करता है, बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो क्या कारण हो सकता है? पाठ को लंबे समय तक खींचा जा सके? नहीं, ये तो नहीं होगा। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं, ठीक है। या फिर अपन बात करते हैं और इसके ऑप्शन देखिए आप, और इसके ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो देखिए और इसके ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, तो है पाठ की व्याख्या करना, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए। तो दोस्तों बात अपन करते हैं कि एक शिक्षक जो होता है वो उदाहरण प्रस्तुत इस वजह से करता है ताकि वो पाठ की व्याख्या कर सके, पाठ की व्याख्या अच्छे तरीके से कर सके, छात्रों को अच्छा समझा सके, इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना, अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञान प्रदान करना, समाज सुधार करना। तो दोस्तों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व, वैसे तो सर्वांगीण विकास है, और सर्वांगीण विकास में व्यक्तित्व का विकास भी आ जाता है और चरित्र का निर्माण भी आ जाता है। तो आंसर अपना हो जाएगा ठीक है। और जब व्यक्तित्व का निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा, तो अच्छा नागरिक अपने आप बनेगा वो, ठीक है। ज्ञान प्रदान करना, हाँ समाज सुधार करना, तो समाज का सुधार ही तो कर रहा है वो, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है, चरित्र का निर्माण कर रहा है, तो समाज अपने आप सुधरेगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। तकनीक के विकास के साथ भविष्य में, तकनीक के विकास के साथ भविष्य में शिक्षक की भूमिका होगी, यानी कि वर्तमान में जैसा कि अपन देख रहे हैं शिक्षा के अंदर नए नए नवाचार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? ये आपसे ये पूछना चाहता है कि जो तकनीकी विकसित हो रही है, टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है, उपयोग जो है शिक्षक कक्षाओं में कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से शिक्षक की भूमिका क्या होगी? पहला ऑप्शन देखिए, पढ़ाते समय इंटरनेट का प्रयोग करना, अच्छी पाठ्य पुस्तक को विकसित करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, सूचना प्रदान करना। तो दोस्तों बात अपन करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है, टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, तकनीकी जो विकसित हो रही है, उसमें शिक्षक केवल क्या कर रहा है? छात्रों का मार्गदर्शन कर रहा है, छात्रों को बता रहा है बेटा ऐसे करना है, बेटा ऐसे करना है, ऐसे सीखना है। तो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा कौन? शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई संकेत करता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है, छात्रों में केवल शैक्षिक पहलुओं को सम्मिलित करता है, छात्रों के व्यक्तिगत विकास को सम्मिलित करता है, छात्रों की सामाजिक अनुकूलन क्षमता को सम्मिलित करता है। तो दोस्तों आपको पता है सीसीई में क्या होता है? बच्चों से संबंधित विद्यालय गतिविधियों के सभी पहलुओं को सम्मिलित करता है, शैक्षिक शैक्षिक सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। तो अ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, जब शिक्षक अपने या अपने विद्यार्थियों से संवाद करे तब महत्वपूर्ण है, यानी कि जब शिक्षक क्या कर रहा हो, अपने विद्यार्थियों से बातचीत कर रहा हो, संवाद कर रहा हो, तब क्या महत्वपूर्ण होगा? उदासीनता महत्वपूर्ण होगी क्या? नहीं, उदासीनता महत्वपूर्ण नहीं होगी। उदासीन अगर होगा तो बातचीत संप्रेषण जो है वो ढंग से नहीं होगा। सहानुभूति, हर समय सहानुभूति भी नहीं रखी जा सकती दोस्तों, घृणा तो होगा ही, और सम अनुभूति ये होगा। सम अनुभूति का मतलब है बराबर, जितना योगदान शिक्षक का होगा उतना योगदान किसका होना चाहिए? छात्रों का होना चाहिए, बराबर का योगदान होना चाहिए, तो संप्रेषण अच्छा होगा, यानी कि ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। सहानुभूति नहीं होगा, हर समय सहानुभूति थोड़ी रखी जा सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कक्षा में संवाद होना चाहिए, कक्षा में संवाद कैसा होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए? नहीं। सर्वसाधारण केंद्रित? नहीं। शिक्षक केंद्रित? नहीं। छात्र केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा के केंद्र में कौन है? छात्र है। इस वजह से संवाद, कक्षा के अंदर संवाद भी कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सुयोजित प्रश्नोत्तरी आपके छात्रों को क्या करती है?
सुयोजित प्रश्नोत्तरी, मतलब एक शिक्षक एक योजना के अनुसार क्या करवाता है, कक्षा के अंदर प्रश्नोत्तरी करवाता है। क्या करवाता है? प्रश्नोत्तरी करवाता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो होंगे उनमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करें, उत्साहित करती है, उन विषयों की ओर ध्यान दिलाती है जिनसे उन्हें लाभ हो, कुछ आनंद प्रदान करती है, विषय और कौशल पर ज्ञान बढ़ाने पर प्रकाश डालती है। तो बात अपन करें दोस्तों कि सुयोजित जो प्रश्नोत्तरी होती है वो आपके छात्रों का क्या करती है, उत्साहित करती है। इस छात्र जो है वो बढ़ चढ़ करके क्या करना चाहता है, प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है, यानी उत्साहित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। देखिए, जीवन कौशल लोगों का और व्यवहार को विकसित करने में सहायक होता है। जीवन कौशल अनुकूलनीय और समायोजित भाव को स्थिर होता है, अनुकूलनीय और सामाजिक, और द जो ऑप्शन है अपना अनुकूलनीय और सकारात्मक। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसकी क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, अनुकूलनीय और सकारात्मक होता है। क्या होता है? अनुकूलनीय और सकारात्मक होता है। क्यों होता है? जीवन कौशल लोगों का, जीवन कौशल का मतलब है कि मान लीजिए आप जीवन जी रहे हो और आप कुछ कौशल सीख लेते हो। कौशल का मतलब कुछ यूं कह सकते हैं कि कुछ कार्य सीख लेते हो। जब आप कार्य सीख लेते हो तो क्या होता है कि जीवन में जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप क्या कर लोगे, उस कार्य को अपना लोगे, कर लोगे, अपना जीवन निर्वाह कर लोगे और आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना। ठीक है। शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, तनाव और चिंता को कम करना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। नहीं दोस्तों, सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों में आरंभिक अवस्था से ही सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए उन्हें सिखाना होगा कि वे, यानी कि आरंभिक अवस्था से क्या करना है, हमें बच्चों के अंदर सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए? पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें, बुजुर्गों के प्रति दयाभाव रखें, अपने आसपास से स्वच्छता बनाए रखें, गमले में लगे पौधों की देखभाल करें। तो दोस्तों, सामाजिक संवेदनशीलता यदि आपको विकसित करनी है बच्चे के अंदर तो पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करें। यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं और फिर जो सामाजिक संवेदनशीलता है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो पौधों और पालतू पशुओं की देखभाल करना इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोलते समय शिक्षक को और होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आप क्या करना चाहते हैं, सामाजिक संवेदनशील मुद्दों पर बोल रहे हो जो समाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो उस समय आपके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास और विश्वासप्रद होना चाहिए, आत्मविश्वासी और मिलनसार होना चाहिए, आत्मविश्वासी और सक्षम होना चाहिए। सक्षम और शर्मिला तो होगा ही, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। अब अपने पास 3 ऑप्शन ऐसे बच रहे हैं दोस्तों जिनमें आत्मविश्वास लिखा हुआ है। तो दोस्तों बात करें, आत्मविश्वासी और सक्षम होना चाहिए बोलने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यदि किसी कक्षा में छात्र मादक द्रव्य का सेवन करते पाए जाते हैं तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? मादक द्रव्यों का मतलब नशीले पदार्थ, यानी कि आपके छात्र क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पुलिस को सूचित करना? नहीं, ये तो गलत होगा, पुलिस को सूचित नहीं करेंगे। ठीक है। फिर प्रधानाध्यापक को सूचित करना? हाँ ठीक है, कुछ हद तक मान सकते हैं इसको भी। ठीक है। आगे देखिए, उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें अपना आंसर हो जाएगा क्या? उन्हें उचित परामर्श देना चाहिए। पहले परामर्श देना चाहिए, अगर नहीं मानते हैं तो फिर आप आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं। बाकी पहली प्राथमिकता तो अपनी ये होनी चाहिए कि उन्हें समझाना चाहिए, परामर्श देना चाहिए कि बेटा नशीले पदार्थों का सेवन करना अच्छी बात नहीं है, ये जीवन को क्या करता है, बुरा कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति है।
छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति है स्व प्रगति सूची या अभिवृत्ति का पैमाना, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, जीवन संबंधी और निबंधात्मक पद्धति, परोक्ष अवलोकन। क्वेश्चन नंबर जो 17 है दोस्तों, इसका आंसर देखिए, छात्रों की अभिवृत्ति के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित पद्धति स्व प्रगति सूची या अभिवृत्ति का पैमाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 पे बात करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, शिक्षक अभिभावक सभा में आप कैसा व्यवहार करेंगे? यानी कि जो पेरेंट्स मीटिंग जो होती है, पेरेंट मीटिंग्स जो होती है, यानी कि विद्यालय के अंदर छात्रों के माता पिताओं को बुलाया जाता है। जब छात्रों के माता पिता विद्यालय में आ गए होंगे तब आप क्या करेंगे? अभिभावकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, और देखते हैं, बच्चों की योग्यता और कमजोरी पर विचार विमर्श करेंगे, सही बात है। उन्हें दूसरे विषयों से परिचित कराएंगे, नहीं। दूसरे विषयों से क्यों परिचित करवाएंगे? वो तो आए बच्चों के बारे में बातचीत करने के लिए है। अभिभावकों से बातचीत करने से बचने का प्रयास करेंगे, नहीं नहीं। देखो सुनो, बात अपन करें, बच्चों की योग्यता और कमजोरी पर विचार विमर्श करेंगे। इसी वजह से तो हमने क्या नाम है, पेरेंट्स मीटिंग रखी है, माता पिता को बुलाया है। दूसरी बातें करने के लिए थोड़ी बुलाया है, बात तो नाश्ता थोड़ी करवाना है अपने को। तो क्या करना है? बच्चों की योग्यता और कमजोरी पर विचार विमर्श करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शिक्षक के किन किन लक्षणों के कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते हैं? हाँ, ये नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या करवा देता है? गलत करवा देता है। इसको अच्छी तरह से देखना चाहिए। शिक्षक के किन लक्षणों के कारण बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते हैं? विषय वस्तु को अनदेखा करना, ये भी सही हो सकता है। अनौचित्य और पक्षपातवाद, हाँ। बच्चों से अवांछित भाव, चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार, कौन सा होगा? तो दोस्तों देखिए, चिड़चिड़ा और बुरा व्यवहार, ये इसी वजह से बच्चे क्या करेंगे? शिक्षक को पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षक चिड़चिड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बात बात पर उनको क्या करेगा? डांटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, छात्र के ध्यान को कायम रखने के लिए साधारण रूप से नाट्य कला का सहारा लेते हैं, जरूरी नहीं। सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं, विषयों में अक्सर दक्षता में कमी दर्शाते हैं, नहीं। उपयुक्त सभी, तो दोस्तों उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लिख रहा है? विषयों में अक्सर दक्षता में कमी दर्शाते हैं, नहीं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या? सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, वे शिक्षक जो कक्षा में पढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, सीखने सिखाने की पद्धति में छात्रों को सम्मिलित करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षक क्या करता है? छात्रों के साथ मिलकर के गतिविधियां करता है। उससे क्या होता है कि बच्चे भी पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं और शिक्षक भी पढ़ाने के लिए उत्सुक रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि विद्यालयों में परिवेश शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। पहले तो हमें परिवेश को समझना है। किसको समझना है? परिवेश को। परिवेश का मतलब है वातावरण। क्या होगा? वातावरण, यानी कि आप कह सकते हो पर्यावरण। क्या कह सकते हैं? पर्यावरण। तो विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये वातावरण के प्रदूषण को प्रभावित करे, ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और देखते हैं अगला ऑप्शन। देखिए इधर, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगी। हम लोग वातावरण से पलायन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, इसी वजह से वातावरण की क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों को लगे कि हम वातावरण से पलायन नहीं कर सकते, दूर नहीं भाग सकते। इस वजह से हमें वातावरण को स्वच्छ और साफ रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिका होती है, क्योंकि यानी कि प्राथमिक लेवल पर छोटे बच्चों को पढ़ाने में क्या होता है कि महिलाएं बेहतर होती। क्यों होती है? वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, वे कम वेतन के साथ काम करने को तैयार रहती हैं, इस पेशे में उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अन्य पेशों में काम करने में अवसर कम मिलते हैं। ये तो गलत है। आजकल महिलाएं सभी प्रकार के यूं कह सकते हैं कि नौकरियां कर रही हैं। आजकल महिलाएं जो है वायुयान उड़ा रही है,
है ना। और शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता क्यों नहीं होती, पढ़ाने के लिए शैक्षणिक योग्यता की तो आवश्यकता होगी। वे कम वेतन के साथ काम करने को तैयार रहती है, ऐसा कौन होगा जो कम पैसा लेना चाहेगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। क्यों, क्योंकि महिलाओं के अंदर ममत्व का भाव होता है। क्या होता है, ममत्व होता है। वो छोटे बच्चों को क्या कर सकती है, माँ के जैसा प्यार दे सकती हैं, बहन के जैसा प्यार दे सकती हैं। इस वजह से प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का लाभ होता है। यानी कि आप विद्यार्थियों को गृह कार्य देते हैं, क्यों देते हैं, विद्यालय के अंदर गृह कार्य क्यों दिया जाता है बच्चों को, घर पर व्यस्त रहें, घर पर पढ़ें, अपनी प्रगति पर ध्यान दें, स्व अध्याय की आदत का विकास करें। बिल्कुल दोस्तों, जब बच्चे क्या करते हैं, गृह कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर स्व अध्याय की क्या होती है, जो आदत है वो विकसित होती है। कहीं ना कहीं बच्चे धीरे धीरे फिर क्या करने लग जाते हैं, गृह कार्य करते करते फिर पढ़ने लग जाते हैं। इसी वजह से बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, आप कक्षा में अधिक छात्रों का भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण तरीके को आप अपनाएंगे। मतलब आप कक्षा में अधिक छात्रों का भाग लेना सुनिश्चित करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाग लें, किसके अंदर, कक्षा के अंदर। तो इसका ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, प्रवचन करेंगे, चर्चा करेंगे, भूमिका खेल करेंगे, क्या करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर अपना हो जाएगा चर्चा। क्या हो जाएगा, चर्चा हो जाएगा, क्योंकि चर्चा में आप सभी बच्चों को क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं और बच्चों के विचारों को जान सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 पे, बालक में सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। यानी कि बच्चा जो होता है उसमें सामाजिक विकास ज्यादा कब होगा, एकल परिवार में होगा, संयुक्त परिवार में होगा, दोनों में होगा, किसी में नहीं। तो आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, बालक में सामाजिक विकास की तीव्र गति होगी संयुक्त परिवार में। क्यों, क्योंकि संयुक्त परिवार में उसे सभी तरह के जो रिश्ते नाते जो होते हैं उनको समझने का अवसर मिलता है। एकल परिवार में उसको केवल माता पिता के अलावा कोई दिखता नहीं है, तो वो अन्य रिश्तों के बारे में समझ भी नहीं पाता और अन्य रिश्तों की जानकारी उसको प्राप्त भी नहीं हो पाती। इस वजह से संयुक्त परिवार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ विद्यार्थियों ने आपको शुभकामना कार्ड भेजे हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उन्हें पैसे बर्बाद करने से मना करेंगे, उन्हें परस्पर शुभकामनाएं आदान प्रदान करेंगे। तो दोस्तों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। क्या करेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। ठीक है, उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करेंगे ताकि उनको लगेगा कि हमने जो कार्य किया है वो अच्छा किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देंगे, नहीं ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे भाई, देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन है अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, अन्य उदाहरण द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, बात अपन करते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने को बताना है। अन्य उदाहरण द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे, और उदाहरण देंगे और ज्यादा सरल तरीके से समझाने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 संप्रेषण है, कला है, हाँ बिल्कुल है। भाषा आदान प्रदान, पढ़ाओ ये गलत लिखा हुआ है, भाषा आदान प्रदान भी है, हाँ बिल्कुल है, मानते हैं। शैक्षिक योग्यता भी है, कला एवं विज्ञान भी है, तो दोस्तों आंसर होगा कला एवं विज्ञान है। कितना बोलना है, किस मात्रा में बोलना है, कैसे बोलना है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे, कला व विज्ञान बोलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है, यानी कि एक शिक्षक जो है वो अपने व्यवसाय में कैसे सफल हो सकता है। तो देखिए, उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा हो वही शिक्षक क्या हो, शिक्षण कार्य में सफल हो, जरूरी नहीं। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, हाँ इसको कह सकते हैं। उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, ये ऑप्शन सही है दोस्तों। क्यों सही है मैं बताता हूँ, ये क्यों सही है। देखिए बात करते हैं,
विषय वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, लेकिन अभिव्यक्ति अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर विषय वस्तु का ज्ञान होना भी कोई मायने नहीं रखता है ना। इस वजह से अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे देखिए, अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं। अनुशासन को मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? सॉरी, देखिए अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं दंड मिलने पर ही सही कार्य करना, नियमों का पालन करना, स्वतः ही नियमों का पालन करना या सही ढंग से रहना। यानी कि अनुशासन का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो बात अपन करें, अनुशासन का मतलब होता है स्वतः ही नियमों का पालन करना, ये अनुशासन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे देखिए, यदि आपके कुछ छात्र परिवार में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान पूर्ण के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार करना चाहिए। प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, घटना पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों सुनो, ये भी गलत है, हाँ ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। अपने स्वयं के चरित्र, यानी कि हम बच्चों के सामने इस तरह का चरित्र प्रस्तुत करेंगे कि वो आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। देखो, यदि शिक्षक क्या करेगा, चरित्रहीन होगा तो कहीं ना कहीं छात्र जो हैं वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ज्ञान पूर्ण के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार करेंगे, ज्ञान के माध्यम से उन्हें सुधार लाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक शिक्षक के नाते आप सामाजिक कुरीतियों को कैसे दूर कर सकते हैं? आप शिक्षक हैं, समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन्हें आप कैसे दूर कर सकते हैं? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, ये भी सही है। समाज सुधार का संकल्प करेंगे, हाँ इसको भी सही मान सकते हैं। आगे देखिए, पोस्टर द्वारा प्रचार करेंगे, ये सोचकर कि सामाजिक कुरीतियां कभी दूर नहीं हो सकती अतः बनी रहने देंगे। नहीं, क्या करेंगे? जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई ये जो बुराइयां हैं ये मानव समाज के लिए अच्छी नहीं है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं। इसका हमारा आंसर क्या है दोस्तों? अ आंसर है, जन चेतना जागृत करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य में प्लान। देखो दोस्तों, आप शिक्षण कौशल की प्रगति के लिए महत्व प्रदान करेंगे तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा दोस्तों और क्यों होगा? देखिए, उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य। उच्च गुणवत्ता का कक्षीय शिक्षण कार्य मतलब क्या है? कक्षा में पढ़ाते समय आप यूं कहेंगे कि अच्छा पढ़ाएंगे, है ना, कोशिश करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो अपने आप आपका जो शिक्षण कौशल है वो सर्वोच्च हो जाएगा। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए विषय की उपयोगिता के आधार पर। हाँ, कुछ हद तक ये तो सही है, विषय की उपयोगिता भी होनी चाहिए। हाँ भाई, ये जो विषय मैं ले रहा हूँ ये मेरे लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा, ये जानकारी होनी चाहिए। अभिभावकों की इच्छा के अनुसार नहीं, ये तो गलत है। अभिभावक तो कह देंगे कुछ भी ले लो, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। अभिभावक तो कह देंगे गणित ले लो, अपने को गणित आती नहीं तो कैसे लेंगे? पर शिक्षकों के दिशा निर्देश के अनुसार, हाँ ये भी कुछ हद तक सही है। उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार, हाँ ये सबसे बेस्ट है। बच्चों की क्षमता और रुचि के अनुसार ही क्या करना चाहिए? सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। देखो, शिक्षक दिशा निर्देश दे सकते हैं, अभिभावक भी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, लेकिन पढ़ना तो बच्चे को है ना। बच्चे के अंदर उसको एडजस्ट पढ़ने की क्षमता ही नहीं है तो उस सब्जेक्ट को नहीं चला पाएगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? द। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण से क्या होता है? शिक्षकों के प्रशिक्षण से क्या होगा भाई? उनका विषय ज्ञान बढ़ता है, उन्हें नियुक्ति प्राप्त होती है, उनका शिक्षण ढंग सुधरता है, उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों बात करते हैं, प्रशिक्षण से हमेशा क्या होता है? शिक्षण का ढंग सुधरता है। क्या होता है? शिक्षण का ढंग सुधरता है। ठीक है, यानी कि प्रशिक्षण दिया किसके लिए जाता है?
शिक्षण करवाने के लिए अच्छे अच्छे तरीके बताते हैं प्रशिक्षण में कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, उनका शिक्षण ढंग क्या होता है, सुधरता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखिए, किसी पेशे में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है, किसी पेशे में सफल होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है। आप कोई सा भी व्यवसाय कर रहे हो और उस व्यवसाय में आप क्या होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आप को आवश्यकता होगी प्रेरणा की, यानी कि इच्छा की, निष्कपटता की, धैर्यशीलता की, धन की होगी, स्तर की होगी, शैली की होगी। दोस्तों अपना आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रेरणा। इच्छा जरूरी है। निष्कपटता, निष्कपटता का मतलब है आप स्वच्छ मन से क्या करेंगे, कार्य करेंगे और धैर्य रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पे देखिए, सामाजिक रूप से परिपक्व का श्रेष्ठ लक्षण है, यानी कि आप किस बच्चे को, किस व्यक्ति को सामाजिक रूप से परिपक्व मानोगे? जो क्रोधपूर्ण व्यवहार करता है उसको मानोगे क्या? जो संयमपूर्ण व्यवहार करता है, जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार करता है, या फिर बात अपन करते हैं, या फिर हम बात करें तटस्थ व्यवहार करता है, किसको आप सही मानोगे दोस्तों? बात अपन करें क्वेश्चन नंबर क्या है 37 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे थे, सामाजिक रूप से परिपक्व श्रेष्ठ लक्षण है संयमपूर्ण व्यवहार। क्या है? संयमपूर्ण व्यवहार। अरे भाई, सामाजिक परिपक्वता का मतलब ही क्या है? सामाजिक परिपक्वता का मतलब यह है कि आप मानव जो है वो परिस्थिति के अनुसार क्या करे, संयमपूर्ण व्यवहार करे, जैसी परिस्थिति है वैसा ही व्यवहार करे। ये तो सामाजिक परिपक्वता है। तो संयमपूर्ण व्यवहार इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा 37 पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है, यानी कि वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है परमार्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति, व्यावसायिक कौशलों की प्राप्ति, जागृति उत्पन्न करने का साधन, व्यक्तित्व निर्माण का साधन। तो बात अपन करते हैं दोस्तों 38 जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण का साधन अपन मानते हैं किसको, शिक्षा को। ठीक है, सर्वांगीण विकास। और बात करें कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी परिभाषा दी थी, तो व्यक्तित्व निर्माण का साधन अपन मानते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो अपने आप ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद है, यानी कि आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, ट्यूशन द्वारा अधिकतम प्राप्त करना, जीविकोपार्जन हेतु, समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। तो दोस्तों इनमें से अपना ऑप्शन हो जाएगा सर, समाज में अच्छे नागरिकों को तैयार करना। ठीक है, जीविका उपार्जन तो अपन अन्य माध्यम से भी कर सकते हैं, और ट्यूशन द्वारा अधिकतम प्राप्त करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं, समाज में व्याप्त देखिए, समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन है छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण, पुस्तक अध्ययन। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक सर्वेक्षण होगा। क्या होगा? सामाजिक सर्वेक्षण। समाज में सर्वे करेंगे, देखेंगे कि कौन समाज में कौन कौन सी बुराइयां व्याप्त है, ये सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन अपना हो जाएगा। यदि कोई बालक कक्षा से नृत्य भाग जाता है तो आप क्या करेंगे, यानी कि छात्र रोजाना क्या करता है, विद्यालय से भाग जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसे विद्यालय से निकाल देंगे? नहीं, उस पर 100 रुपए का दंड लगाएंगे? ये भी नहीं होगा। कारण जानने का प्रयास करेंगे बिल्कुल कि भाई क्यों भागता है, क्या कारण है, उसके पिता को बुलाकर सही स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे? नहीं, पहले तो उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणा की और के औपचारिक मूल्य के लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 42 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। हाँ, छात्रों को पढ़ाए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों एवं अवधारणा की ओर के औपचारिक मूल्य के लिए मौखिक परीक्षा क्यों ली जाती है? तो सीधी सी बात है, मौखिक परीक्षा देखो समझ और ज्ञान के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया और कितना ज्ञान बच्चे ने प्राप्त कर लिया, ये जानने के लिए मौखिक परीक्षा लिया करते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पे देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप कक्षा में मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? होशियार व बुद्धिमान को, होशियार व हष्टपुष्ट को, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, या सर्वाधिक उद्दंडी को? तो बालकों अपन बात करें कि हम
मॉनिटर उसे बनाएंगे जो होशियार हो और बुद्धिमान हो। क्वेश्चन नंबर 44 पे देखिए, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक है? मनोविज्ञान का, राजनीति का, संवहन शक्ति का, प्रभावी व्यक्तित्व का। तो दोस्तों बात करें मनोविज्ञान और राजनीति, अगर दोनों ऑप्शन साथ में आ रहे हैं तो आपको मनोविज्ञान का चुनाव करना है। क्या करना है? मनोविज्ञान का चुनाव करना है। और यदि मनोविज्ञान ऑप्शन में नहीं है तो फिर राजनीति आप क्या कर लोगे? सही ऑप्शन चुन लोगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे देखिए, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावी शिक्षण की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो सुंदर हो शिक्षक उसकी प्रशंसा करेंगे सभी छात्र, नहीं। छात्र जो प्रभावी शिक्षण करवाता है उसकी प्रशंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे देखिए, नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें, नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, क्रूर हो नहीं, क्रूर तो होगा ही नहीं। सामान्य व्यक्ति जैसा होगा तो फिर लोग उससे प्रभावित कहां होंगे? और नेतृत्व का तो गुण ही क्या है? नेता का तो गुण ही क्या है? प्रभावित करना तो होगा नहीं। प्रतिष्ठा हो, जरूरी नहीं है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति नेतृत्व दे। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा? उच्च आदर्श वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? नेतृत्व कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे देखिए, आपके विद्यालय के अधिसंख्यक शिक्षक आपको विद्यालय का शिक्षक सचिव बनाना चाहते हैं। आपको अपने पर अधिक विश्वास नहीं है, आप इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? उन्हें रुकाई से बोलेंगे कि आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे भाई। ठीक है। उन्हें बता दें इस काम के लिए आप योग्य व्यक्ति नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। चुनौती स्वीकार कर सभी मामलों में उनके सहयोग की कामना करेंगे। हाँ बिल्कुल, चुनौती को स्वीकार करेंगे और उनसे सहयोग मांगेंगे कि आप मेरा सहयोग कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 48 पर, छात्रों को अध्ययन की ओर ले जाने के लिए शिक्षक का कर्तव्य है कि उन्हें पुरस्कृत करे, प्रशंसा करे, दंडित करे या प्रेरित करे। तो इसमें ऑप्शन में अपना 48 जो क्वेश्चन है क्या होगा दोस्तों? पुरस्कृत करे। पुरस्कृत करने का मतलब केवल पुरस्कार देना नहीं, इनाम देना नहीं दोस्तों। प्रेरित करना, प्रशंसा करना, दंडित करना, ये सब पुरस्कार में आते हैं। नकारात्मक पुरस्कार दंड हो गया, सकारात्मक प्रशंसा हो गई, प्रेरणा, तो ये इसमें आ जाएगा पुरस्कृत करेंगे अपन। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 49 पे देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यदि शिक्षक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो चाहिए कि वह कहे प्रश्न ही गलत है, गलत बात है, ऐसा तो नहीं कहेगा शिक्षक। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं कहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहे प्रश्न ही गलत है ऐसा नहीं कह सकता शिक्षक भाई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जानकारी प्राप्त करके बताया जाएगा या फिर कक्षा से ही उत्तर निकलवाने का प्रयास करेंगे, छात्र को गृह कार्य के लिए दे देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। छात्र से कह देंगे कि भाई जानकारी प्राप्त करके आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये कर सकता है शिक्षक। शिक्षक ये तो अत्यंत उपयोगी है। छात्रों से विचार विमर्श, प्रधानाध्यापक से नियम पूछे, सभी शिक्षकों से बातचीत, कैंटीन में चाय पीना। तो शिक्षक ये तो अत्यंत उपयोगी क्या होगा भाई? हाँ, छात्रों से थोड़ी विचार विमर्श करेगा भाई, छात्रों से विचार विमर्श नहीं करेगा। फिर तो छात्रों से कोई विचार विमर्श थोड़ी करेगा, बराबर थोड़ी है वो। प्रधानाध्यापक से नियम पूछे, सभी शिक्षकों से बातचीत करेगा, ये ठीक है, सभी शिक्षकों से बातचीत करेगा ताकि उसको पता लगेगा कि भाई शिक्षण कार्य में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों इन क्लासों का जो फायदा है वो हमारे जो छोटे भाई बहन हैं उनको हो सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।